हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो कि इंडियन पॉलिटी के बारे में हमने डिस्कस करने वाले हैं। जो कि आज जो हमने डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड ये जो कि पार्ट 64 की वीडियो रहे, 64 की। एंड हमने अब तक 63 वीडियो डिस्कस कर चुकी है। एंड सारे के सारे जो कि एक ही प्ले लिस्ट में आपको मिलने वाला है। एंड मतलब टॉपिक वाइज भी रहे और मिसलानियस भी रहे, और जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बन सकता है, इन्हीं में से क्वेश्चन हमने डिस्कस करते रहते हैं हर बार। एंड ये रहे पार्ट 64 की। एंड ये बताना हमने डिस्कस करे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। 64 जो रहे ना, ये 64 जो आर्टिकल रहे, ये किसके बारे में रिप्रेजेंट करता है? 64 बताना आर्टिकल कौन से किसके बारे में ये रिप्रेजेंट करता है? 64 आर्टिकल जो रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट दैट द जो वाइस प्रेसिडेंट रहे ना, वाइस प्रेसिडेंट शाल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड राज्यसभा। ध्यान में रखना, जो वाइस प्रेसिडेंट रहे इन्होंने जो कि वाइस प्रेसिडेंट शाल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन सकता है ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट और राज्यसभा की, जो 64 में ये मेंशन रहे। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 1 में क्वेश्चन क्या रहा है। बिना टाइम वेस्ट करे एक एक करके देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, ये बताना। फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत हैज़ बीन मेंशन इन व्हिच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत के बारे में? ये मेंशन रहे 40 आर्टिकल में। हालांकि आपको और भी कई सारे आर्टिकल रहे, हमने डिस्कस करेंगे, बट इनमें से अभी के टाइम में ये जो ऑप्शन रहे, ये ऑप्शन यही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो आर्टिकल 14 में ये मेंशन रहे। एंड शेड्यूल पूछे तो शेड्यूल कितने के रहे? 12 शेड्यूल रहे। एंड 448 आर्टिकल रहे, 25 पार्ट, रिसेंटली ये 25 पार्ट रहे, ध्यान में रखना। एंड ये 40 रहे। कौन से शेड्यूल में ये मेंशन रहे? ये शेड्यूल पूछे तो ये 11वां नंबर की ये शेड्यूल में मेंशन रहे। क्लियर इतनी सी बात। एंड ये बताना, ये जो रहे ना, ये जो आर्टिकल 40, ये एक पार्ट रहे जो डीपीएसपी यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, क्या रहे डीपीएसपी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, इन्हीं की पार्ट है। एंड बताना डीपीएसपी कौन सी कंट्री से लाया गया है, ये बताना। एंड डीपीएसपी कौन सी आर्टिकल ये मेंशन रहा है डीपीएसपी में? आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 के बीच में ये मेंशन रहे। एंड पार्ट पूछे तो कौन से पार्ट में ये मेंशन रहे? आईवी में मेंशन रहे। क्लियर, 4 में मेंशन रहे। एंड देन हमने पूछा था, क्या पूछा था? ये इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से, इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। इरिस कॉन्स्टिट्यूशन और भी काफ़ी सारे रहे, जैसे कि मान लो ऐसे ट्रिक रहे, हमने ऐसे याद करी थी ना, जो एलिस डीपी इज नंबर 1, जो ध्यान में रखना डीपीएसपी रहे। एंड इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो रहे, इलेक्शन, ये सारे के सारे वहाँ से लाया गया है। देखते हैं क्या रहे। द फॉर्मेशन ऑफ द ग्राम पंचायत इन द मेंशन इन द इज मेंशन इन द आर्टिकल 14 में मेंशन रहे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस आर्टिकल व्हिच पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में एक जो कि इंक्लूड रहे। एंड जो डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक द स्टेप organize village and the panchayat and the endo them and the necessary powers and functioning unit and self government. द फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, और जो रहे प्राइमरी जो एड्रेस रहे, जो प्राइमरी एड्रेस इन द आर्टिकल 243 में रहे, 243 में, ध्यान में रखना 243 में भी रहे। एंड देन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस आर्टिकल आउटलाइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत आर द विलेज इंटरमीडिएट एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द एवरी स्टेट आर्टिकल 243 में ये मेंशन रहे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे नंबर, बताना, जो कि व्हिच आर्टिकल गेव द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी जो यूसीसी रहे, यूनिफॉर्म सिविल कोड रिसेंटली कौन सी स्टेट ने शुरुआत करी है, कौन सी स्टेट ने इंप्लीमेंट करी है? उत्तराखंड, ध्यान में रखना। एंड रूपकुंड लेक कहाँ रहे? रूपकुंड यहाँ उत्तराखंड में रहे। कहाँ रहे? उत्तराखंड। बस ऐसे याद रखना, हमें क्या करना है, याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे भी करके जो भी हो जाए। जो कि बात करें, जो कि व्हिच आर्टिकल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कौन से आर्टिकल मेंशन करती है? ये
44 आर्टिकल क्लियर उत्तराखंड रिसेंटली इंप्लीमेंट करिए एंड हाल ही में जो गुजरात रहे इन्होंने भी अनाउंसमेंट करी है कि इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी से लागू करने वाला है। सो ध्यान में रखना एंड उत्तराखंड में उत्तराखंड यानी रूपकुंड भी उत्तराखंड में रहे एंड देन जैसे रूपकुंड हो गया जो ध्यान में रखना एंड देन जैसे रूपकुंड और एक बता देता हूँ जो रूपकुंड रहना है इसे और एक नाम से यानी स्केलेटन काफ़ी सारे स्केलेटन यहाँ पाई जाती है स्केलेटन लेक के नाम से जाना जाता है एंड ये भीमताल कहाँ रहे भीमताल भी आपको रूपकुंड में देखने उत्तराखंड में देखने को मिलने वाला है एंड रेणुका कहाँ रहे रेणुका ये भी उत्तराखंड में रहे एंड ध्यान में रखना आपको ये बताना क्या बता दो बहुत ही रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहे आपको ये बताना वेम्बदन जो वेम्बदन लेक कहाँ रहे केरला में रहे पेरियार लेक कहाँ रहे केरला में रहे एंड देन हिमाचल प्रदेश में कौन सी रहे जो क्या रहे चंद्रताल एंड महाराणा प्रताप सागर रहे रेणुका यस रेणुका भी रहे रेणुका जो कि हिमाचल प्रदेश में रहे एंड सॉरी जो उत्तराखंड में रहे वो क्या रहे उत्तराखंड में रूपकुंड एंड देन भीमताल ये दोनों ही रहे ध्यान में रखना एंड जो रेणुका पूछे तो वो हिमाचल प्रदेश में रहे ध्यान में रखना देखते हैं क्या रहे डिटेल में यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में मेंशन है दिस इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी कम अंडर द आर्टिकल 44 विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच रेफर्स टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी 36 टू क्या रहे 51 रहे आर्टिकल 33 में क्या रहे इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट इन व्हिच आर्टिकल इलेक्टोरल जो कॉलेज रहे यानी जो इलेक्शन करवाई जाती है प्रेसिडेंट की वो इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है आर्टिकल 54 में मेंशन है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 54 में एंड ऐसे आपको पूछता हूँ ये आर्टिकल 56 एंड देन बता देता हूँ आर्टिकल आपको 56 पूछे तो ये किसके बारे में मेंशन करती है बताना आर्टिकल जो 56 रहे ये किसके बारे में मेंशन कर रहा है जो टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट क्लियर इतनी सी बात एंड देन क्या रहे 36 और बता दो आपको सारे के सारे आपको 52 पूछ तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये प्रेसिडेंट इंडिया जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे वो इनके बारे में मेंशन करती है जो प्रेसिडेंट रहे इंडिया के इनके बारे में क्लियर इतनी सी बात एंड देन 53 पूछे तो वैसे 53 पूछे तो ये कौन सी आर्टिकल ये आर्टिकल के बारे में ये जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन जो रहे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ये मेंशन रहे 53 आर्टिकल में ये मेंशन रहे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द जो पार्लियामेंट जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन रहे इसके बारे में मेंशन करती है ध्यान में रखना तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डायरेक्टली इलेक्टेड विद द इंस्टो जो कि इंस्टेंट रन अप वोटिंग बाय मीन्स ऑफ द अन इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से एंड कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इंडिया एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया ध्यान में रखना सारे के सारे देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है नंबर 4 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द जो कि सस्पेंशन ऑफ पार्ट ट्रिपल है जो सस्पेंशन ऑफ पार्ट ट्रिपल है ड्यूरिंग इमरजेंसी हैव बीन मेंशन इन व्हिच आर्टिकल कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे जो इमरजेंसी के बारे में इमरजेंसी कितनी की रहे जो 352 यस 352 किसके बारे में मेंशन करती है 350 यहाँ ऐड करना 4 एंड देन 6 360 ये कौन सी बारे में ये रहे नेशनल इमरजेंसी ये रहे स्टेट इमरजेंसी हालांकि आपको स्टेट इमरजेंसी देखने को नहीं मिलने वाला है स्टेट इमरजेंसी मतलब जो प्रेसिडेंट रूल है इसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रेसिडेंट रूल नाम करके ये रहे बट ये जो स्टेट इमरजेंसी रहे ये कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है एंड देन 360 ये तो आपको पता है ये फिनेंशियल इमरजेंसी एंड कितनी बार ये इम्प्लीमेंट करवाया गया अभी तक नहीं इम्प्लीमेंट करवाया गया है एंड जो ये स्टेट इमरजेंसी ये तो काफ़ी बार भी यूज़ करवाया गया एंड ये जो नेशनल इमरजेंसी अभी के टाइम में जो लगाया गया है जो मणिपुर के क्षेत्र में जो एन बीरेन सिंह रहे इनके इस्तीफा के बाद ध्यान में इसका क्या आंसर हो सकता है जो कि पार्ट ऑफ ट्रिपल आई विंग एंड ये 359 में मेंशन रहे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 359 में मेंशन रहे किसके बारे में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन विद द सस्पेंशन ऑफ द पार्ट ट्रिपल आई के बारे में ये मेंशन रहे इमरजेंसी के समय में क्लियर इतनी सी बात एंड देन और क्या बात करें
एंड ये बताना जो प्रेसिडेंट की जो एक पार्डनिंग पावर होती है, क्या बता सकते हो, जो डेथ सेंटेंस रहे ना, कौन पार्डन कर सकता है? जो पार्डनिंग पावर रहे किसकी, प्रेसिडेंट की, वो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे? 72 संविधान जो आर्टिकल में मेंशन रहे, यानी 72 में ये मेंशन रहे। सो ध्यान में रखना। एंड देन देखते हैं जो आर्टिकल 359 सस्पेंशन ऑफ द जो इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट जो कन्फ्रेंस कन्फर्ड बाय द पार्ट डिफॉलो एंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया इज, बताना हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इंडिया की कौन सी है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है या फिर कौन हो सकता है, बताना। एंड रिसेंटली जो क्या रहे, जो न्यू चीफ जस्टिस बनने वाला है, यानी जो 52 नंबर की वो कौन बनने वाला है? 51 नंबर की ज्ञानेश कुमार रहे, 50 नंबर की कौन रहे? ये 50 नंबर की जो DY चंद्रचूड़ रहे। इनके पिता का नाम क्या रहे? YV चंद्रचूड़ रहे। सबसे लॉन्गेस्ट कार्यकाल किसके रहे? YV चंद्रचूड़ के रहे। अभी के टाइम में क्या रहे, जो BR नाम करके रहे ना, जैसे बताना इनके जो रिसेंटली नाम रहे, मुझे अभी के टाइम में याद नहीं आ रहा है, जो BR ऐसे नाम करके ना, इन्हें जो क्या रहे, भाभाई ऐसे नाम करके रहे, बताना। सो ध्यान में रखना। इसका आंसर आपको बता देता हूँ। जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होती है वो कौन होती है? वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्लियर, इतनी सी बात। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन से आर्टिकल में ये मेंशन रहे, ये बताना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ये तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल रहे। एंड देन ये 148 आर्टिकल में मेंशन, सॉरी ये कंट्रोलर, ये तो अटॉर्नी जनरल रहे। कंट्रोलर जनरल कैसे होगा, माफ़ करना, कंट्रोलर जनरल नहीं है। जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो कि ये है ऑडिटर, जो कि क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी AGI, यही आंसर है, अटॉर्नी जनरल। बट कंट्रोलर जनरल पूछे तो इनके जो आर्टिकल रहे ना, ये आर्टिकल 148 में मेंशन रहे। अभी के टाइम में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन रहे? वो है श्री जो किशनजय मूर्ति। किशनजय मूर्ति अभी के टाइम में जो कि मूर्ति, यानी जो श्री के संजय मूर्ति रहे। ध्यान में रखना, के संजय मूर्ति रहे, किसान नहीं, माफ करना। जो कौन रहे वो है श्री के संजय मूर्ति रहे अभी के टाइम में। ध्यान में रखना 148 में। बट हमने डिस्कस कर रहे हैं ये ऑडिटर जनरल के बारे में। जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो आर्टिकल पूछे तो कौन सी आर्टिकल में मेंशन रहे? 76 में मेंशन रहे। 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में मेंशन रहे। एंड देन अभी के टाइम में अटॉर्नी जनरल कौन रहे? ये जो अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड करवाई जाती है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड अभी के टाइम में जो रहे वो है वो R वेंकटरमन रहे। R वेंकटरमन ही रहे। क्लियर, इतनी सी बात। देखते हैं नेक्स्ट, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में मेंशन रहे। एंड देन 76 में मेंशन रहे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर इट्स पार्ट V में रहे। एंड डील्स विद द पोजीशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया एंड ही इज द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडवाइज द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ ऑल लीगल मैटर्स। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नंबर 6 में क्या रहे। व्हिच आर्टिकल मेंशन अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में कौन सी आर्टिकल मेंशन करती है? व्हिच आर्टिकल मेंशन अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में कौन सी आर्टिकल मेंशन करती है? ये 148 अभी हमने बताया ना आपको। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अभी के टाइम में कौन रहे? वो है श्री के संजय मूर्ति रहे। नेक्स्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया आर्टिकल 148 में मेंशन रहे। एंड प्रोवाइडेड फॉर द इंडिपेंडेंट ऑफिसर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ CAG काग रहे इन द हेड ऑफ द। एंड इससे पूर्व कौन रहे? वो गिरीश चंद्र मुर्मू रहे। क्या आपको इनके बारे में पता है? नेक्स्ट नंबर 7 देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू नहीं है, गिरीश चंद्र मुर्मू। इससे पूर्व जो काग रहा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉडी? सॉरी, इंडिया की इंटीग्रल पार्ट कौन सी है? ये लोकसभा से आंसर है, राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट। ये तीनों के तीनों से आंसर है।
ये बताना लोकसभा कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे 81, राज्यसभा कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे 80, एंड देन प्रेसिडेंट के बारे में कौन से आर्टिकल मेंशन रहे, ये तो 52, ये तो पता है आपको। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में कौन से आर्टिकल मेंशन करती है 61 आर्टिकल, पता ही होगा आपको। एंड 61 से याद आ रहा है 1961 में कौन सी अवार्ड की शुरुआत करवाई गई है 1961 में, ये जो अवार्ड है ना ये अर्जुन अवार्ड की शुरुआत करवाई गई है, क्लियर। 1985 ये है द्रोणाचार्य अवार्ड, एंड देन 1991 ये है जो व्यास अवार्ड रहे, एंड देन सरस्वती सम्मान रहे वो इसकी इन्हीं की शुरुआत करवाई गई है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या रहे नंबर 8 में, एंड ये तो हमने डिस्कस कर ली। एंड देन और एक इम्पोर्टेंट बता दूँ आपको, ये जो क्वेश्चन है ना आपको पार्लियामेंट के बारे में कौन से आर्टिकल मेंशन रहे, पार्लियामेंट के बारे में ये आर्टिकल जो 79 आर्टिकल में मेंशन रहे। नेक्स्ट नंबर 8, द constitution has been told about the appointment of the governor in the article, कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे जो किसके अपॉइंटमेंट के बारे में, जो गवर्नर ऑफ द स्टेट, अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर के बारे में जो अपॉइंटमेंट के लिए कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, ये 155 नंबर की 155 नंबर की, क्लियर इतनी सी बात। देखते हैं द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, एंड आर्टिकल 155 में मेंशन रहे ये पर्सन टू द एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज द गवर्नर शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द कंप्लीट, जो कि कंप्लीटेड द एज 35, ये तो कई बात है रहे जो आर्टिकल में ये 157 में मेंशन रहे, मतलब क्या जो कि इनके क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नंबर 9 में क्या रहे, पावर ऑफ द गवर्नर टू इश्यू द ऑर्डिनेंस हैव बीन मेंशन इन व्हिच आर्टिकल, पावर ऑफ द गवर्नर टू इश्यूड जो कि ऑर्डिनेंस हैव बीन मेंशन इन व्हिच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में मेंशन है 213 में मेंशन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 213। नेक्स्ट आर्टिकल 213 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ द इशू एंड ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट legislative assembly or either the two house of the state and with the bicameral legislative it is not in session, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 10 में क्या रहे, सॉरी जो कि प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट हैज बीन मेंशन इन व्हिच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे न्यू स्टेट के बारे में मेंशन, प्रोविजन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, ये आर्टिकल 3 में रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 3, क्लियर। सो देखते हैं डिटेल में, द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 3, जो कि आर्टिकल 3 दिस आर्टिकल एम्पावर्स द जो कि इंडियन पार्लियामेंट ऑफ द न्यू स्टेट एंड स्टेट बाय द सेपरेशन ऑफ द टेरिटरी फॉर द एनी स्टेट ऑफ द बाय यूनिटिंग टू और मोर स्टेट ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्री, सो पार्ट ऑफ द स्टेट, माफ करना। एंड ध्यान में रखना सारे के सारे डिस्कस कर ले, एंड बहुत ही नींद भी आ रहा है, ये अभी के टाइम में जो रिकॉर्ड किया जा रहा है ना ये रात में ही रिकॉर्ड की गई है, आपको अभी के टाइम में आपको मिलने वाला है जो कि 3 या फिर 4 बजे मिलने वाला है जो। सो बस ये रहे आज की कंटेंट, एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।